dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So we will continue part 3rd of the chapter 10, that is light, mirrors and lenses. Okay, mirrors के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पहले, उसके लॉज के बारे में हम लोगों ने जाना। अब बात आती है लेंस की। तो लेंस क्या होती है, आज इस क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि कर्व्ड मिरर में कैसे इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। ठीक है, कर्व्ड मिरर्स यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से अगर हम किसी चीज को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त वो कैसा दिखता है। अगर उसका ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो अगर उसका कर्व सरफेस हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट, अगर आप एक ग्लास सीट ले रहे हो, वो अगर कर्व्ड सरफेस में हो, कन्वर्ट हो जाए और उससे हम लोग उससे ऑब्जेक्ट को देखें तो वो कैसा दिखेगा, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो के पेन से किसी भी चीज को देख रहे हो। तो फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो से हम लोग कुछ भी देखते हैं तो क्या दिखता है हम लोगों को, सेम साइज में, सेम डिस्टेंस में जो शेप है वैसा ही दिखता है। एकदम जिस तरह ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही सेम वो उसका इमेज बनाता है। ओके, but would those objects continue to look the same if the surface of the transparent material is curved? अगर उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का सरफेस को कर्व कर दिया जाए, तब क्या तब भी वो ऑब्जेक्ट सेम साइज के, सेम शेप के, सेम डिस्टेंस पे दिखेंगे या फिर कुछ चेंजेस आएगी। ओके, तो लेट अस एक्सप्लोर दिस थिंग्स। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्टिविटी में हम लोग क्या लेंगे, फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास लेंगे। ओके, एक क्लियर प्लास्टिक लेंगे सच एज फ्लैट स्केल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल रखेंगे, ड्रॉपर, वाटर, अ पेपर और बुक विथ सम टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन इट। ठीक है, ये सारी चीज को हम लोगों को कलेक्ट करना है। ठीक है, तभी हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। नाउ अब क्या करना है आपको, स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। ऑयल आपको कुछ ड्रॉप्स उसमें स्प्रेड करना है, किसमें, द सरफेस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रिप। ओके, तो आप लोगों ने एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास लिया है, उसके सरफेस पे आपको कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालना है और उसको स्प्रेड करना है। या फिर आपको बोला गया है क्लियर प्लास्टिक लेना, जैसे कि स्केल हो गया, तो प्लास्टिक वाला स्केल आप ले सकते हो। ठीक है, उसमें भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप डाल देना ऑयल का और उसको स्प्रेड कर देना। नाउ रब इट टू लीव अ वेरी थिन कोटिंग, उसमें एकदम पतला सा कोटिंग चढ़ जाए पूरे ऑयल का, वैसे रब कर देना सब पूरे सरफेस पे। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज वैक्स इंस्टेड ऑफ ऑयल, ऑयल के जगह पे आप लोग वैक्स भी यूज कर सकते हो। ओके, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर और योर फिंगर, प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ऑयल और वैक्स स्पॉट। अब आपका जो पूरा ये मान लो कि ग्लास है, फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास है। ठीक है, इस पे आप लोगों ने ऑयलिंग कर दिया, यहाँ पे थिन कोटिंग आप लोगों ने चढ़ा दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, या तो एक अपने ड्रॉपर की मदद से या फिर आप फिंगर की मदद से एक ड्रॉप इसमें वाटर इसमें डाल देना। ओके, नाउ द ऑयल या वैक्स हेल्प्स द वाटर फॉर्म अ नाइस राउंड ड्रॉप। तो वाटर आप डालोगे ना, तो यहाँ पे एक ड्रॉप जैसा बन गया है ना, उसी तरह से यहाँ पे एक ड्रॉप जैसा ये बन जाएगा ऑयल और वैक्स की मदद से। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, उस वाटर ड्रॉप को एग्जामिन करना है, उसका शेप कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स सरफेस, इज इट फ्लैट और कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, ये आपको एग्जामिन करना है, किसको, वाटर ड्रॉप को, जो आप लोगों ने एक ड्रॉप वाटर इसमें डाला, उसका शेप कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, वो या क्या फ्लैट है या फिर कर्व्ड है इनवर्ड में या फिर आउटवर्ड में, यही चीज आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होगे उसका जो सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल है। ओके, शेप कैसा है उसका, स्फेरिकल है। और वो बाहर की तरफ से आउटवर्ड वो कर्व्ड है। ठीक है, जैसे कि आपका कर्व्ड मिरर था ना, ये अंदर से था और ये आपका बाहर से था। ठीक है, ये वाला चीज, तो इसी तरह से आपका वाटर का सरफेस है, कैसा है, वो बाहर से वो कर्व्ड है। ओके, अंदर से नहीं है, वो बाहर से कर्व्ड है। ओके, प्लेस द पेपर underneath the glass
or plastic strip such that the text is directly under the water drop. जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, इस तरह से नीचे में उसमें टेक्स्ट रखा गया है। ओके, और यहाँ पे वाटर ड्रॉप के नीचे आपका टेक्स्ट आ रहा है, लिखा हुआ चीज आ रहा है। आप कुछ भी टेक्स्ट ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका बुक है, बुक में भी आप उसको लगा दो, ठीक है। और उस वाटर ड्रॉप के नीचे जो आपका टेक्स्ट आ रहा है उसको आप देखो, ऑब्जर्व करो। नाउ लुक डाउन थ्रू द वाटर ड्रॉप एट द टेक्स्ट बिलो। डू यू फाइंड सम चेंजेस इन द साइज ऑफ द लेटर्स जस्ट बिलो द वाटर ड्रॉप? डू दे लुक enlarged और स्मॉलर? अब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि देयर इज समथिंग चेंज इन द साइज, ठीक है। जो भी आप लोगों का टेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइंस जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। डू दे लुक enlarged और स्मॉलर बोला गया है, तो यहाँ पे हमें कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो दे appears enlarged। ओके, द टेक्स्ट चेंजेस इन साइज एंड दे बिकम enlarged। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक कर्व शेप ले रहा है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस कैसा है, कर्विकल है, और वो कर्व्ड आउटसाइड है। और जो उसके अंदर लेटर जो आपका आ रहा है वो हमें डिफरेंट दिख रहा है। वो कैसा दिख रहा है? दे माइट appear larger than the letters nearby। जितने भी लेटर्स हैं उनसे बड़ा दिख रहा है। The curved surface of water drop made the size of the text look different। यही curved surface के वजह से क्या हो रहा है, उसका साइज में चेंजेस आ जा रहा है। तो हम लोग ये चीज तो समझ गए कि जब ट्रांसपेरेंट फ्लैट ग्लास हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है आपका वैसा ही इमेज देगा, ठीक है। जैसा साइज है, जैसा शेप है, वैसा ही सब कुछ इमेज आपका बनाएगा, जिस डिस्टेंस पे है वैसा ही। जैसे कि प्लेन मिरर में हम लोग देख रहे थे, वैसा ही यहाँ पे केस है आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ। ओके, अभी अगर सरफेस उसका कर्व्ड हो जा रहा है, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका सरफेस को कर्व्ड कर दे रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, उसका साइज में चेंजेस आ रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, टेक्स्ट जो हम लोग नीचे से देख रहे हैं, उसका साइज में डिफरेंट आ रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ वाटर। दिस कर्व ड्रॉप ऑफ वाटर इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल लेंस। तो ये एक वाटर जो है आपका कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ लेंस। ओके, आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास भी देखा होगा, जिसमें हम लोग ये जैसे ये वाला है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको पकड़ के क्या जो भी आपका लेटर्स है उसको बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपका लेटर्स जो है छोटा छोटा है, हम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ के लेटर्स जो है हमारे लिए विजिबल है ना। क्यों दिख रहा है ये? क्योंकि ये इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। इसका इमेज जो है वो दिखा रहा है कैसा, बड़ा करके दिखा रहा है। तो ये क्यों होता है? इट इज ऑल्सो अ लेंस दैट हेल्प्स इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट बाय मेकिंग द लेटर्स अपीयर बिगर। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग क्या करता है, ये भी एक टाइप का लेंस है, जिसमें छोटी छोटी चीजें होती है, लिखी होती है, कुछ भी होती है, कुछ भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपको देखना हो, छोटी सी चींटी है, उसको भी अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े उसको उसके सारे टेंटिकल्स वगैरह, लेग्स वगैरह सारे चीज अपीयर होंगे कैसे, बड़े। टेक्स्ट अपीयर कैसा होगा, बड़ा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है। वाटर का ड्रॉप क्या कर रहा है, वो भी बड़ा करके दिखा रहा है। ओके, अब बात आती है लेंस क्या होती क्या है, ठीक है। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ठीक है, लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है, टुकड़ा है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जो किससे यूजुअली बनता है, इट इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। या तो प्लास्टिक से बनेगा या फिर ग्लास से बनेगा। विच हैज कर्व्ड सर्फेसेस, जिसका सरफेस जो है वो कर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। आउटर सरफेस उसका कैसा होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। और वो किस मटेरियल से बनेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना रहेगा, जो किसका होता है, ग्लास का और प्लास्टिक का। ओके, लाइक मिरर, लेंसेज कैन ऑल्सो बी कन्वेक्स एंड कनकेव। तो जैसे मिरर में आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर हो रहा था, वैसे ही लेंस भी जो है वो कन्वेक्स लेंस होता है और कनकेव लेंस होता है। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अब ये आपको दिखाया जा रहा है फिगर, ये है कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस का क्या प्रॉपर्टीज है भाई, जो लेंस होता है जिसमें मिडिल पोर्शन जो है आपका ये थिक हो, ठीक है। यहाँ आप देखिए मिडिल पोर्शन क्या है आपका, थिक है, और एज किनारा में क्या है आपका, पतला है, ठीक है। तो एजेस में आपका
थिन हो और मिडिल में आपका थिकर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। अ लेंस व्हिच इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस आपका इस तरह से होता है, लेकिन आपको इस तरह से आप फिगर बनाकर दिखाओगे, इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से है। ओके, अब बढ़ते हैं कनकेव लेंस की ओर। कनकेव लेंस क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट। इसमें क्या है, उसके एजेस जो होते हैं पतले होते हैं, इसका एजेस जो होता है वो थिकर होता है, मिडिल में कम होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एज क्या है, थिकर है देन द मिडिल पोर्शन। ओके, मिडिल पोर्शन में आपका थिन होगा और थिकर कहाँ होगा, एजेस में। उस लेंस को हम लोग कहाँ क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस। ओके, द लेंस व्हिच इज थिकर एट द एजेस एज कंपेयर टू द मिडिल इज कॉल्ड कनकेव लेंस। तो ये आपका एक्चुअल कनकेव लेंस है और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग कॉपी में अगर बनाते हैं नोटबुक में, तो कैसे बनाते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कनकेव लेंस को, और उधर आपका कन्वेक्स लेंस दिया गया था, इस तरह से कन्वेक्स लेंस को करते हैं। ओके, अब आ जाता है बात कि जैसे मिरर्स में क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था, कभी भी लाइट आती थी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, जैसे जैसे ये प्लेन मिरर था। ठीक है, यहाँ से आपका रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ओके, तो लेंस में क्या होता है, लेंस में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है, वो लाइट को पास करने के लिए अलाउ कर देता है। ठीक है, लाइट क्या होते हैं, लेंसेस से पास हो जाते हैं। ठीक है, इससे अंदर आपका जो भी इमेज बनता है, सो इसके अंदर बनता है, ये अगर लेंस है तो लाइट जो है वो पास हो जाएगा, पास थ्रू देम। तो यहाँ पे बताया गया है वही, अनलाइक मिरर्स लेंसेस अलाउ light to pass through them and we see things through a lens rather than a inner lens। तो हम लोग कैसे देखते हैं, लेंस के आर पार देखते हैं, मतलब उसके बाद जो आपका इमेज बनता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और लेंस के इसमें जैसे आपका मिरर में हम लोग देखते हैं, इन द मिरर देखते हैं, और यहाँ पे क्या है, वी सी थिंग्स थ्रू द लेंस, लेंस के थ्रू देखते हैं। मतलब जैसे हमारा, अगर आप बात करें कि अपने स्पेक्स की, तो दोनों स्पेक्स हमारी आँखों के लगा हुआ है रहता है, और इसके बाद का हम लोग इमेज देखते हैं। इधर का इमेज देखते हैं, आँख के पास ही हमारा लगा हुआ है लेंस, ठीक है? मतलब कि हमारा चश्मा। तो उसके बाद का व्यू दिखाता है वो, बाहर का इमेज जो दिखाता है वो लेंस के थ्रू। इसका इसका जो भी ऑब्जेक्ट आपका है, उसका इमेज आपका आईज़ पे बन रहा है, ठीक है? तभी ये जाके आपका विज़िबल हो पा रहा है। ओके? नाउ व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्यूड थ्रू लेंसेज। अब यहाँ पे आप लोग जैसे उसमें आप लोग मिरर में चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे थे, कनकेव कन्वेक्स में, यहाँ पे आप लोग लेंस में भी आप देख रहे हो, तो आप लोगों को चेंजेस दिख रहा है। कहीं बड़ा आपको दिख रहा है, वो वाटर ड्रॉपलेट कैसा एक्ट कर रहा था, लेंस की तरह। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा एक्ट कर रहा था, लेंस की तरह। तो लेंस में हम लोग लेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके साइज में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। ओके, अब इसके लिए भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको एक कन्वेक्स लेंस लेना है, कनकेव लेंस लेना है, लेंस होल्डर लेना है और छोटा-सा एक ऑब्जेक्ट लेना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली एक्टिविटी में किया था, उसमें हम लोग कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और मिरर होल्डर वगैरह सब कुछ लिए थे। यहाँ पे सेम वैसे ही आपको लेना है। यहाँ पे भी देखिए आपका एक डॉग लिया गया है, छोटा-सा टॉय ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके? अब आपको एक कन्वेक्स लेंस के पीछे आपको एक ऑब्जेक्ट को रखना है और उसके बाद उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि उसके शेप साइज में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके डिस्टेंस में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके? तो यही हमें ऑब्जर्व करना है। नाउ टेक द कन्वेक्स लेंस एंड प्लेस इट अपराइट ऑन इट्स होल्डर। आप इस तरह से होल्डर में, ये आपका होल्डर है, इस तरह से आपका ये लेंस रखा गया है। ठीक है? आप इस तरह से प्लेस कर लेना कन्वेक्स लेंस को। नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के पीछे हम लोग को देखना है, क्योंकि हम लोग लेंस के थ्रू देखते हैं, लेंस में नहीं देखते हैं, है ना? तो लेंस के थ्रू देखेंगे तो लेंस के पीछे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, और उसको भी आप थोड़ा-सा ऊपर करके देखना, रख देना, ताकि वो अच्छे से उसके लेवल पे रहे, ताकि हम लोग अच्छे से उसको देख सकें। ठीक है? नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। मतलब आपका इसके पीछे रखा हुआ है, तो आप लोग इसके इधर साइड में आप खड़े रहोगे।
आप इसको इधर पीछे रख रहे हो, आप इधर साइड से इसको देखोगे, ठीक है? अदर साइड से आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन को नोट करना है, ठीक है? नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट फार्दर फ्रॉम द लेंस एंड कीप ऑब्जर्विंग हाउ द इमेज चेंजेस। जैसे कि आप लोगों ने उस एक्टिविटी में किया था, सेम एक्टिविटी यहाँ पे आपको दोहराना है, ओके? सेम स्टेप्स आपको रिपीट करना है। यहाँ पे आप पहले ऑब्जेक्ट को सामने रखोगे, फिर थोड़ा-थोड़ा उसको दूर ले जाकर देखोगे कि उसका इमेज फॉर्मेशंस में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? जैसे ही हम लोग डिस्टेंस डिस्टेंस चेंज करते हैं तो क्या उनमें कुछ इफ़ेक्ट होता है, चेंजेस होता है या नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम में आप कन्वेक्स लेंस को करके देखना, फिर सारे स्टेप कनकेव लेंस के साथ करना, ओके? और दोनों के ऑब्जर्वेशंस को आप लोग अपने नोटबुक रिकॉर्ड करोगे, ओके? अब क्या करना है, अब आपका आ गया कंक्लूजन। तो हम लोग सभी चीज को देखेंगे तो क्या देखेंगे, पहला आपका यहाँ पे देखिए इमेज जो है, ये आपका कन्वेक्स लेंस का है, ठीक है? सामने में रखा हुआ है तो ये बड़ा दिख रहा है, यही इसको दूर कर दिया गया इसके डिस्टेंस को, तो ये उल्टा हो गया और छोटा भी हो गया, ठीक है? और ये आपका है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में हमेशा आपका सीधा दिखेगा लेकिन छोटा दिखेगा। अब आप ये देखो यहाँ, when an object is placed behind convex lens at small distance, ये क्या बनाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट यानी कि सीधा, और enlarged इन साइज। कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ओके? बात किसकी हो रही है? कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस में कैसा बनेगा इमेज, आपका हमेशा इरेक्ट बनेगा और enlarged बनेगा। कब? जब वो स्मॉल डिस्टेंस में, यही इसका अगर डिस्टेंस जो है वह जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है? और साइज उसका छोटा होने लगेगा। पहले उसका इनलार्ज साइज था, अब वो डिमिनिश्ड होने लगेगा, मतलब छोटा होते जाएगा उसका साइजेस, ओके? अब अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस में क्या होगा, जब भी आप उसको लेंस के पीछे रखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कितना भी डिस्टेंस में रखो, वो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा और हमेशा छोटा साइज का बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, ओके? इट विल बी डिमिनिश्ड इन साइज। इट्स साइज चेंजेस एट एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इंक्रीजेस। इसका साइज जो है, अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो उसका साइज भी चेंज होता जाएगा, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ये अपना साइज चेंज करेगा, ओके? तो आप लोग क्या समझे, यहाँ पे आप कंक्लूड करो। जैसे कि आपका कनकेव मिरर था, ठीक है? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखें उसके इमेजेस की, तो दोनों की सेम आएगी, ठीक है? जैसे कि कनकेव मिरर आपका क्या कर रहा था, सामने रखने पे वो बड़ा इमेज दे रहा था और इरेक्ट था, और जैसे हम लोग उसका डिस्टेंस को दूर कर रहे थे तो वो उसका छोटा इमेज बना दे रहा था और इन्वर्टेड हो जा रहा था। ये सारा किसका प्रॉपर्टी था, किसका फीचर्स था, किसका कैरेक्टरिस्टिक था? कनकेव मिरर का, ओके? यही चीज हमें किसमें देखने को मिल रही है? कन्वेक्स लेंस में। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सेम होगी। इनकी इमेज फॉर्मेशन दोनों की सेम होगी, ओके? अब बात करते हैं इधर, जैसे कि आपका कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में आप कहीं भी रख रहे थे, उसका क्या हो रहा था? छोटा साइज बन रहा था और इरेक्ट इमेज बना रहा था। यही चीज़ हमें कहाँ क्या देखने को मिल रही है? यहाँ पे कनकेव लेंस में। हमें दिख रही है ना? तो दोनों की प्रॉपर्टी आपकी सेम होगी। कन्वेक्स मिरर में और कनकेव लेंस में क्या होगी? कभी भी आप कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं से देखोगे तो क्या होगा? वो इरेक्ट इमेज बनाएगा और डिमिनिश्ड रहेगा, और उसके साइज जो है वो चेंजेस होते जाएँगे। जैसे ही आप डिस्टेंस को डिक्रीज़ करोगे, इंक्रीज़ करोगे तो उसके साइज जो है वो चेंज होंगे। ठीक है? तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। इमेज फॉर्मेशन दोनों का सेम होगा। अब आपको पूछा जा रहा है कि डू लेंसेज आल्सो कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट बीम?
तो बिल्कुल, जैसे कि आप लोग यहाँ जान गए कि ये लोग सेम है, तो इनका वर्क भी सेम है। जैसे कि वहाँ आपका कनकेव मिरर क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था और कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था? डाइवर्ज कर रहा था। अब हमारा यहाँ पे लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा और कनकेव लेंस क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। अभी तो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक्टिविटी करना है। बिना एक्टिविटी के कहाँ से सीख पाओगे? एक्टिविटी तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब क्या करना है एक्टिविटी में? यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस मैं आपको बताई ना अभी, कन्वर्स करेगी। यहाँ देखिए एक पॉइंट पे लाके कन्वर्स कर रही है। कनकेव लेंस क्या कर रही है? डाइवर्स कर रही है। ठीक है? यही चीज क्या होता था? किसमें होता था? कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। ठीक है? यही सेम चीज होता था और ये आपका प्लेन मिरर का केस हो गया। ठीक है? तो आप लोग सिर्फ इसमें अंतर क्या है कि ये सारे चीज होते थे मिरर के अंदर, मिरर में ही सारा रिफ्लेक्शन होता था। यहाँ पे क्या है? लेंस के बाहर आपका ये सारा इमेज का जो भी प्रॉपर्टीज दिख रहा है वो लेंस के बाहर दिख रहा है थ्रू द लेंस। ठीक है? मतलब आप एक अदर साइड में आप रहोगे, एक साइड में आप इमेज को देखोगे, तब होगा। ओके? चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है? एक थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस लेना है, एक टॉर्च लेना है, कॉम्ब, ये सारे चीज आपको लेने हैं। To obtain multiple parallel beams of light, a paper clip to hold the comb upright, and two identical books and sheet of white paper. Okay? तो ये सारी चीजें आप लोग लेना और आपको सेम आप लोगों ने जैसे मिरर के केस में किया था वैसे यहाँ भी करना है। क्या करना है? यूजिंग टू बुक्स प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। ये देखिए, ये आपका मान लो कि बुक है। ठीक है? इसके बीच में आपको जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर को प्लेस करना है। ओके? अब क्या करना है? फिक्स द ग्लास और प्लेट और लेंस अपराइट बिटवीन देम। ठीक है? जैसा कि आपको मैं बताई। नाउ स्प्रेड पेपर शीट ऑन बोथ द बुक्स। नीचे में आपको पेपर शीट्स को रख देना है बुक्स के नीचे। ओके? नाउ लेट द मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फॉल अपॉन द थिन ग्लास प्लेट। आप लोगों ने पिछली बार में रखा था कॉम्ब को, इतना पोर्शन आपका कॉम्ब का ओपन था, बाकी आपका ब्लैक कलर से ढका हुआ था। वही चीज आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके? ताकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास हो। यहाँ पे आपको टॉर्च लेना है, इधर से आपको टॉर्च का लाइट मारना है, तो ये इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट देगा। तो यही चीज है, इधर आपका टॉर्च रखा हुआ है। ठीक है? ये आपका टॉर्च लाइट है, इधर से टॉर्च लाइट आ रहा है और ये पैरेलल बीम आपका इधर से पास ऑन हो रहा है सब जगह। ठीक है? अब इसमें आपको सारे पैरेलल बीम्स को देखना है कि तीनों केसेस में क्या-क्या होता है। ओके? तो फर्स्ट केस अगर आप देख रहे हो, ये इरेज़ हो गया। अब आप फर्स्ट केस देखो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट में। इसमें जब आपका पैरेलल बीम्स आ रहा है उधर से, तो ये लेंस में पास होके वैसे ही सेम सेम पैरेलल बीम्स जो है वो चला जा रहा है। ठीक है? कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें पैरेलल बीम्स आ रही है, वो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर दे रही है। मतलब सारे बीम्स जो है एक पॉइंट पे आके मर्ज हो जा रहे हैं, इकट्ठे हो जा रहे हैं। ओके? ये आपका कन्वेक्स लेंस की बात हुई। कनकेव लेंस में क्या हुआ? आपका पैरेलल बीम्स इधर से आया, ये धीरे-धीरे फैलता गया, स्प्रेड होता गया। ठीक है? डाइवर्ज हो गया सारा बीम। तो ये किसमें हुआ? कनकेव लेंस में। तो कनकेव लेंस क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है सब चीज को, सारे पैरेलल बीम्स को। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लाइट बीम जो है थिन ग्लास प्लेट में एज इट इज आपका पास ऑन हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। कनकेव लेंस में क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से इनको कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है? ये चीज समझ में आ गया? ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट हो गया, ये आपका कन्वेक्स लेंस, ये आपका कनकेव लेंस। ओके? ये डाइवर्जिंग आपका बीम दिख रहा है, ये आपका बीम कैसा दिख रहा है? कन्वर्जिंग।
तो इस तरह से आप बना लेना, ड्रॉ कर लेना, ये आपका रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से है। Since convex lens converges a light beam, can it also burn a paper? बिल्कुल, जैसे आपका कनकेव मिरर एक पेपर को बर्न कर दे रहा था, क्यों? क्योंकि वो लाइट को कन्वर्स कर रहा था। तो वैसे ही कन्वेक्स लेंस भी यहाँ पे लाइट को कन्वर्स कर रहा है, तो ये पेपर को बर्न कर सकता है। और सोलर फर्नेसेस में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि सोलर कंसंट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। और सोलर कंसंट्रेटर कैसे बनाते हैं? कैसे डिवाइसेस यूज़ होते हैं? लेंस यूज़ होते हैं, मिरर्स यूज़ होते हैं। तो कौन से लेंस यूज़ होंगे? कन्वेक्स लेंस यूज़ होंगे। ओके? कन्वेक्स लेंस आपका सोलर फर्नेस में सोलर कंसंट्रेटर्स के रूप में कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाएगा और कनकेव मिरर को। ओके? ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। कौन-सा लेंस यूज़ होगा, कौन-सा मिरर यूज़ होगा। ठीक है? अब आपको मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक शीट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है? कॉम्ब को ढकने के लिए, कॉम्ब को पूरा कवर करने के लिए। तो ब्लैक शीट इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो लाइट पास ऑन कर रहे हैं हम लोग, तो ब्लैक जो शीट है आपका कॉम में लगा हुआ, ठीक है? यहाँ से मान लो कि एक स्लिट बना हुआ है, तो इसमें आपका लाइट जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, इससे पास ऑन वो नहीं करेगा लाइट को। नहीं तो फिर क्या है, हमारा एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाएगा, पास ऑन हो जाएगा लाइट तो। यहाँ सिर्फ स्लिट से आपका पास ऑन होना चाहिए, या फिर इतना दूर जो हम लोग रखे थे ओपन, उसको वहाँ से आपका पैरेलल बीम से जाना चाहिए। अगर इस जगह पे हम लोग ब्लैक शीट नहीं यूज़ करेंगे, दूसरा शीट यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेगा, लाइट को थोड़ा-सा पास ऑन कर देगा। ब्लैक सीड जो है टोटली उसको पास ऑन नहीं करता है, और इसी वजह से इसमें हम लोग ब्लैक सीड यूज़ करते हैं। ओके? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा क्या है, फिर से एक्टिविटी करना है। वही आपको मिरर को कनकेव मिरर को हटा करके आपको कन्वेक्स लेंस यूज़ करना है और इसको इस पेपर को बर्न करना है ऐसे करके। ठीक है? इसमें भी आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस गिवन है। क्या? कि आपको सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, या फिर किसी लेंस से भी डायरेक्टली आप नहीं देख सकते हो, नहीं तो आपके आईज़ को वो डैमेज कर देगा। ठीक है? तो इसको आप लोग कर लेना, ये एक्टिविटी। इसमें भी आप लोग क्या देखोगे कि ये डायरेक्टली यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा है, कन्वर्ज कर रहा है सनलाइट को, तो थोड़ी देर बाद ये क्या करेगा, पेपर को बर्न कर देगा। ओके? वेयर ऑल आर द लेंसेस यूज्ड, कहाँ पे सारे लेंसेस यूज्ड होते हैं? तो सोलर फर्नेसेस आपका एग्जांपल हो गया, एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। और कहाँ-कहाँ लेंसेस को यूज किया जाता है? आपके आई ग्लासेस में यूज होते हैं, स्मार्टफोन के कैमरास वगैरह में, और ऐसे भी कैमरास में यूज होते हैं, टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप्स में यूज होते हैं। ठीक है? आई जो है वो भी एक टाइप का कन्वेक्स लेंस है। ठीक है? आई क्या है, हमारा एक कन्वेक्स लेंस है। इवन आई हैज अ कन्वेक्स लेंस, तो हमारे आंख से कैसे हमें दिखती है, ड्यू टू द इसका जो खुद का अपना कन्वेक्स लेंस होता है आई का, उसी वजह से हम लोग उसको देख पाते हैं। ठीक, लेंसेज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे एवरीवेयर अराउंड अस हमारे यहाँ यूज हो रही है। ग्लासेस में यूज हो रहा है, कैमरास में यूज हो रहा है, टेलीस्कोप्स में यूज हो रहे हैं, माइक्रोस्कोप्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है? और सिंपली अगर हम बात करें, तो आप लोग यहाँ पे आंसर दोगे। आप लोगों ने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी, इमेज फॉर्मेशन की, क्या कैसा-कैसा इमेज बनाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा क्या, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बड़ा इमेज बना रहा है टेक्स्ट का, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आपका, वो भी बड़ा लार्जर टेक्स्ट को लार्जर दिखा रहा है। तो ये दोनों जो है किस टाइप का लेंस है, आपको बताना है। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज व्हिच टाइप ऑफ लेंस, एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एक्ट एज विच टाइप ऑफ लेंस। ओके? ये भी आपको बताना है। यहाँ आपकी चैप्टर हो गई कंप्लीट। ये सारी चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? कनकेव मिरर कैसा फॉर्म करेगा इमेज, इनलार्ज, डिमिनिश्ड, और of the same size of object, and it may be erect, inverted depending upon the distance। यही चीज आपको कन्वेक्स लेंस में आपको मिलेगा, सेम चीज लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है। ठीक है? तो दोनों का सेम प्रॉपर्टी होने के कारण लिखा हुआ भी सेम है। ओके? कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, वो उसमें भी आपको सेम चीज मिलेगा। इट इट फॉर्म ऑलवेज इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इन साइज,
यहाँ पे भी देखिए आपका ऑलवेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड इन साइज। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ है। इस चीज़ में आप पढ़ लिए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। हर हर चैप्टर में जो भी स्नैपशॉट दिया हुआ गया है, उसको आपको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए, अब आती है आपकी क्वेश्चन आंसर जो कि आपके नेक्स्ट क्लास में होगी, नेक्स्ट वीडियो में होगी। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एक-एक वर्ड, एक-एक सेंटेंस आपको जहाँ भी कुछ भी दिक्कत हो रही है, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है? किसी को हिचकिचाना नहीं है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।